मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल का आज ओपनिंग हो गया है। कई महीनों से इसका काम शुरू था, लेकिन आज ओपनिंग हो गया है, अब इसकी शुरुआत होने वाली है। तो क्या बताएंगे आप? पहले ये अस्पताल 2002 में गौतमी नर्सिंग होम के नाम से मैंने शुरू किया था। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है वैसे वैसे नई नई चीज़ें फील्ड में आती है, उसको मद्देनजर रखते मैंने मेडफोर्ड हॉस्पिटल जो अभी कौसा में है, मिराज और डॉक्टर अजहर, उनको मैंने साथ लेने का सोचा और फिर ये गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संगम हो गया, बोल सकते हैं आप। आज की तारीख 15 जून 2025 है और हम आज से शुरू कर रहे हैं। इस अस्पताल में हम काफ़ी सारी सुविधाएं लेकर आए हैं, जैसे कि मल्टी स्पेशलिटी बोले तो हमारे पास प्लास्टिक सर्जन मेरी बेटी डॉक्टर वेदांती है, फिर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अजहर है, फिर मैं खुद फिजिशियन हूँ, कार्डियो मेटाबॉलिक फिजिशियन हूँ, फिर हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, दूसरी भी प्लास्टिक सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हमारे के स्पेशलिस्ट इस अस्पताल में आएंगे। हमने बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं देने, फैसिलिटीज रखने की कोशिश की है। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा हम और अच्छी सर्विसेज और अच्छी फैसिलिटीज इस अस्पताल में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि डेली छोटे छोटे अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाए जहां बहुत अच्छी फैसिलिटी बहुत ही रिजनेबल दामों में हम देने का काम करेंगे। तो ये मेरे बेटे का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मुझे बहुत उन पर फख्र और बहुत खुशी है। में भी मेरा ही नाम है, तो मैं प्लास्टिक सर्जरी हूँ। अभी मेरा प्लास्टिक सर्जरी डिग्री होके अभी मैं हैंड सर्जरी के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो बहुत खुश हूँ। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ डिटेल से बताना चाहिए। जैसे यहाँ बाजू में मैक कंपनी है, यहाँ अगर किसी का हादसा होता है या भारत एयर कंपनी में किसी का हादसा होता है, हमने इनके ऑपरेशन देखे हैं, आपको वो वीडियोज बताएंगे कि जिसमें आदमी का हाथ कट के बिल्कुल बदन से जुदा हो जाता है। ये वो डॉक्टर हैं जो उस हाथ को वापस से न सिर्फ ज्वाइन कर देते हैं बल्कि फिर से वर्किंग में लेकर आते हैं। देखो, प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली पूरा डिग्री का नाम है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो कॉमनली लोगों को प्लास्टिक सर्जरी मतलब क्या लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जो नाक को सुंदर बनाए, या नॉर्मली लोगों के दिमाग में प्लास्टिक सर्जरी का मतलब यही रहता है, कॉस्मेटिक सर्जरी। लेकिन ये बहुत गलत है। कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है। प्लास्टिक सर्जरी में ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्शन आता है। तो जब किसी मरीज की हड्डी टूटती है तो उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी जोड़ता है, लेकिन हड्डी के आजू बाजू की जो मांसपेशी टूटती है, खून की नसें टूटती है, सेंसेशन की नसें टूटती है, तो वो जोड़ने का काम प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन करता है। तो वो होता है ट्रॉमा का भाग होता है। जो बच्चों को जन्म से कुछ अपाहिज होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा उंगली है या उंगली नहीं है, होठ फटा हुआ, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप जो कहते हैं, ये जो कंजेनाइटल जो डिजीजेस होती है, डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, उनका रिपेयर भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम कभी एक्सीडेंट होता है और पेशेंट का हाथ पैरालाइज होता है, तो उसकी यहाँ की नसें खींची जाती है, टूटती है। तो जब तक आप वो जोड़ोगे नहीं तब तक वो हाथ काम नहीं करेगा। तो ये सारा जो साइंस है, ये जो सारा बॉडी का एनाटॉमी है, ये प्लास्टिक सर्जन सीखता है और वो हमारा काम होता है। तो उसी में जैसे अंकल कह रहे थे कि हाथ टूट गया, हाथ जब टूटता है तो उसमें हाथ टूटने में बहुत सारी चीजें टूटती है। आपकी खून की नसें टूटती है, आपकी सेंसेशन की नसें टूटती है, आपकी मसल टूटते हैं, आपकी हड्डी टूटती है। तो ये सब एक एक जोड़ के वो हाथ को जोड़ना, ये लेयर वाइज हमारा काम होता है। और सिर्फ जोड़ने के बाद वो हाथ जितना मैक्सिमम पेशेंट को हम काम का हो सके, वो पेशेंट उससे कुछ काम कर सके, फंक्शनैलिटी हम इसे कहते हैं, ये एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। एंड ऑब्वियसली जो लोग जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी,
कि जो खूबसूरत बनाने वाली जो सर्जरीज होती है, मोटापे के लिए जो लाइपोसक्शन होते हैं, या फिर नोज जॉब जो बाहर के कंट्री में कहते हैं नोज जॉब, एक्चुअली उसका नाम है राइनोप्लास्टी। ये सारी सर्जरीज कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है, जो भी प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है। तो कहने के लिए प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ऑन्को, यस, कैंसर के जो मरीज होते हैं, आपने देखा होगा जब वो मूवी थिएटर में जो पहले जो दिखाते हैं ना, वो मुकेश। तो मुकेश, हाँ, मुकेश का जो सीन दिखाते हैं कि तंबाकू खाता था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो वो जो मुकेश का जो जबड़ा कट किया वो कैंसर सर्जन ने किया, लेकिन उसको वापस उधर मांसपेशी लाना वो काम प्लास्टिक सर्जन करते। तो हम मांडी से लाते हैं या फिर हाथ से लाते हैं, तो पूरा हम नसों के साथ वो मांसपेशी उठाते हैं, यहाँ लगाते हैं और इधर की मांसपेशी के साथ उन्हें जोड़ते हैं। ये सारा जो काम होता है ये माइक्रोस्कोप के नीचे किया हुआ काम होता है, क्योंकि इसके जो सूचर मटेरियल, जो धागे भी होते हैं, वो नॉर्मल आंखों से भी नहीं दिखते हैं। उस तरीके का ये काम होता है, बहुत नाजुक और बहुत माइक्रोस्कोपिक काम होता है हमारा। तो मैं पर्सनली, मुझे उस टाइप का काम जो ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक्सीडेंट के मरीज वगैरह, मुझे पर्सनली उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि प्लास्टिक सर्जरी, MCH प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं थोड़ा और अपना हाथ साफ करना चाहती हूँ हाथ के सर्जरीज सीखने में। मुमरा की पहचान बन जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में लाई है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की टीम यहाँ इस हॉस्पिटल में है। मरीज को हर तरीके का इलाज यहाँ पे मिलेगा, और मुझे लगता है कि मुमरा की जो जरूरत है वो फरीद नूरी और उनकी टीम ने पूरी की। सर, मेहमान समाज के लिए आप हमेशा आगे बढ़ के आते हैं, मैं हर समाज के लिए आगे बढ़ के आता हूँ। मेरे लिए कोई समाज नहीं है, मेरे लिए इंसानियत ये सबसे बड़ा समाज है। लेकिन तो मेहमान का जिस तरह से प्रोग्राम होता है उसमें आप हमेशा बढ़ चढ़ के आते हैं। प्यार से बुलाते हैं तो प्यार से बुलाएंगे तो मैं किसी के भी घर पे जाता हूँ। माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, कुछ जनता के लिए क्या कुछ क्या बोला ना कि एक अच्छा हॉस्पिटल खुला है, सिर्फ थोड़ा बिल थोड़ा कम आएगा तो मजा आएगा। कब आएगा? मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आमदार साहब, आवाज साहब भी आए थे यहाँ पे उद्घाटन में, और आप भी शामिल हो। क्या बताना चाहोगे? देखिए, एक अच्छी शुरुआत इन्होंने चेन सिस्टम शुरू किया है फरीद नूरी साहब ने, जो एक रशीद कंपाउंड के अंदर मेडफोर्ड उन्होंने चालू किया था। उसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा उन्होंने काम कर दिया, और वहाँ काफी अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है लोगों का। उसकी एक ब्रांच जो है राजेश सर के इस हॉस्पिटल में गौतमी जिसका नाम था, अभी मेडफोर्ड हो गया। तो दूसरी चेन उन्होंने मुमरा के लिए स्टार्ट किया। मुमरा में भी एक हॉस्पिटल की जरूरत थी, बुरा नहीं था एक, उसके बाद कोई हॉस्पिटल नहीं था, पर मतलब हॉस्पिटल बोल के नहीं था। तो अब इसको इन्होंने मेडफोर्ड ने लिया, तो मेडफोर्ड के पास अच्छी स्कीमें भी हैं सबके इलाज के लिए, गरीब के भी इलाज के लिए, अमीर के भी इलाज के लिए। तो मैं फरीद भाई और उनकी पूरी इंटायर टीम और उनके साहबजादे को और उनके पूरे खानदान को और राजेश सर को और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ। और फरीद भाई बड़ी मेहनत से काम करते हैं, तो इसको अल्लाह ताला तरक्की अता करे, और मुमरा के हक में एक बेहतर काम हुआ है। सर